Good morning, students. First term examination is over. Now we start learning chapter 5 for second term examination. तो चैप्टर 5 में आप लोग देखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ये पहले देखने के लिए देखना यही है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर किसे कहते हैं ये आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग में से ज्यादा बोलते हैं कि ये जो हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। पर अभी क्लास 6 में आप लोग आके एक नया इसका डेफिनेशन याद करोगे। पहले वो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, क्योंकि वो जो सांस लेना एंड सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, लेकिन पूरा रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। द प्रोसेस of releasing energy from food is called respiration। तो ये आप लोगों के लिए एक नई बात है कि एक नया रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आप लोगों को अभी देखना है कैसे ये काम करता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना से हम लोग जानते हैं हम लोग खाना क्यों खाते हैं। हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि हम लोग सारा दिन भर जो काम करते हैं उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हम लोग को खाना से मिलता है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ ये रेस्पिरेशन मतलब वो सांस लेना सांस छोड़ना या ऑक्सीजन का क्या रिलेशन ये तो हम लोग नहीं जानते अभी तक। तो ये देखते हैं इसी चैप्टर में। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उनमें से एनर्जी रिलीज करने का जो तरीका उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी ये जो चैप्टर है इनमें से पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। फिर देखना है कि इसका 2 स्टेप है। 2 स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है इसका ओ सांस लेना एंड सांस छोड़ना जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग मतलब हम लोग सांस के साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और सांस छोड़ने के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग है, ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ब्रीदिंग। लेकिन दूसरा और एक स्टेप है इसका जिससे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोगों को देखना है क्या है। मतलब हम लोग अगर पहले ब्रीदिंग के बारे में सोचेंगे तो देखिए हम लोग ब्रीदिंग के समय में जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं मतलब ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, लेकिन छोड़ने के समय में हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल कैसे जा रहा है? ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं हम लोग का बॉडी में जाकर नाक से अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसे ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है ये देखना पड़ेगा। ये क्या होता है? ब्रीदिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों का बॉडी के अंदर एंट्री हो जाता है और ये ऑक्सीजन हम लोग का ब्लड में से मिलकर पूरा बॉडी में फैल जाता है और पूरा बॉडी में जो ब्लड का कैपिलरीज है वो कैपिलरीज के अंदर से पूरा हर एक सेल में फैल जाता है। हर एक सेल हम लोग इससे पहले आप लोग देखे हैं सेल के चैप्टर में हम लोग का बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स रहता है, हर एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और सेल के चैप्टर में हम लोग देखे थे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो कि ये ऑक्सीजन को लेके फूड में से एनर्जी निकालने का काम करता है और एनर्जी के साथ
कुछ चीज और भी निकलते हैं जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर घुस जाते हैं। सेल के अंदर घुस जाने के बाद हम लोग का बॉडी में क्या होता है वो देखते हैं। सेल का बॉडी में हम लोग जानते हैं, इससे पहले आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे कि खाना हम लोग जब खाए हैं उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे वो बदल के हर एक चीज बदल के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज इस में बदल गया, जो कि ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है। तो ग्लूकोज या ग्लूकोज का डेरिवेटिव जो भी हो, हम लोग एक साथ ग्लूकोज लिखते हैं। तो ग्लूकोज के साथ ये जो ग्लूकोज है ये पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से पूरा सेल में चले गए और सेल में बैठ गए। तो सेल में ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या होते हैं देखिए, ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर, इसके साथ हम लोग जो ऑक्सीजन लिए हैं, ये ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग करने के समय में हम लोग का बॉडी में गया और ब्लड से पूरा फैल के हम लोग का हर एक सेल के अंदर ये ग्लूकोज के पास पहुंच गए। और ग्लूकोज के साथ मिलके अभी क्या हो रहा है, ग्लूकोज के साथ मिलके ये दोनों एक रिएक्शन करते हैं जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम लोग का बॉडी के सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलके पहले बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एक बाई प्रोडक्ट जो कि हम लोग का बॉडी में कोई इसका जरूरत नहीं है, इसीलिए ये फिर से हम लोगों का बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो ब्लड का सहारा लेके कैरी करके हर एक सेल से लंग्स तक और लंग्स से बॉडी के बाहर, जो कि ब्रीदिंग का एक पार्ट है, उसमें से बाहर निकल जाता है। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है हर एक सेल में। और क्या तैयार होते हैं, इसके साथ थोड़ा बहुत वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। वाटर मतलब हम लोग का खाने के साथ तो वाटर ऐसे ही हम लोग खाते हैं, तो ये ब्लड के साथ भी ये फैलते रहते हैं। तो ये वाटर भी इसका बाय प्रोडक्ट है। और इसके साथ जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये निकलते हैं हर एक सेल में। तो इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे ही ब्रीदिंग के समय में जो हम लोग ऑक्सीजन लिए थे वो बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी भी निकल दिया। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों जो स्टेप है, ये स्टेप दोनों मिलके हम लोगों का पूरा बॉडी में जो चल रहा है प्रोसेस, इसका नाम ही है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कि कैसे ये रिलीज करता है एनर्जी फूड से। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ये रेस्पिरेशन का टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये था इसका स्टेप। अभी देखेंगे टाइप्स। टाइप्स दो तरह की होते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप का होते हैं। टाइप है दो, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एयर के साथ, मतलब जहां एयर रहता है, एयर मतलब ऑक्सीजन रहता है। जो अभी अभी हमने लिखे थे वो उसमें हम लोग देखे कि ऑक्सीजन उसके अंदर हिस्सा ले रहा है, तो उसी का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसका फॉर्मूला जो हमने लिखे थे वो फिर से लिखे। ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला यही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, मतलब एयर में से हम लोग ऑक्सीजन मिलते हैं हम लोग को, इसीलिए एयर भी कह सकते हैं। और एयर के साथ हो रहा है तो इसीलिए एरोबिक नाम है इसका। तो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी दे रहा है, इसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। और
एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन भी एक रेस्पिरेशन, एक तरह की रेस्पिरेशन हो सकता है जिसका नाम है एनारोबिक। एनारोबिक का बात मतलब, इसका एनारोबिक जो वर्ड है इसका मतलब ही है विदाउट एयर, तो इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें फॉर्मूला क्या है, मतलब ऐसे ही अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अपने आप विदाउट ऑक्सीजन ये अल्कोहल में बदल जाते हैं और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं और एनर्जी। ये है इसका इक्वेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों आप लोग के सामने हैं। आप लोग देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अपने आप बदल के अल्कोहल में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और एनर्जी दे रहे हैं। तो ये इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर तोड़ के अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकाले तो इसमें से ओनली 2 ATP एनर्जी हम लोगों को मिल सकते हैं। ये ATP क्या है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है एनर्जी का, जो एनर्जी हम लोगों का बॉडी में निकल रहा है इसका एक यूनिट। तो 2 ATP आप लोगों को समझने का सुविधा होगा इसीलिए हम बता रहे हैं, आप लोगों का बुक में ऐसे नहीं है। 2 ATP एनर्जी ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज तोड़ के मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तोड़ के हम लोगों को 38 ATP एनर्जी मिल सकते हैं। तो मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तोड़ के 38 ATP मतलब 38 ATP का मॉलिक्यूल्स, मतलब वो ATP यहाँ पर भी ATP का वही मतलब है, ये भी एनर्जी का एक यूनिट है। तो 38 एंड 2 में क्या डिफरेंस है ये आप लोग समझते हैं। इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कितना ज्यादा एनर्जी इनमें से मिल सकते हैं। तो अभी आप लोगों को इन दोनों के बीच में अब एक सवाल है कि कौन कैसे करते हैं ये रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा सब बड़े बड़े जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग्स, टाइगर, लायन, ये सब बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े प्लांट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि जिंदगी का जो जीने के लिए जो प्रोसेस चलता है, लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इन लोगों को चाहिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो 2 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है, इसमें हम लोगों का काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग का बड़े बड़े जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें से यही ज्यादा चलते हैं। लेकिन छोटे छोटे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट जो है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। ईस्ट एक टाइप का फंगी है, उसमें ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन चलते हैं। ठीक है, तो अभी देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आप लोगों के सामने है, आप लोगों के बुक में पूरा अलग करके डिफरेंस दे दिया है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हिस्सा लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ये पूरा तोड़ के, पूरा चेंज होके ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में बदल रहा है। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरा का पूरा यूजेस नहीं होता है, इसका कुछ हिस्सा अल्कोहल में बदल के रह जाता है और बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो ठीक है। तो इसमें भी है, लेकिन ये पूरा टूटते नहीं है, थोड़ा अल्कोहल रह जाती है। और एक अपना का डिफरेंस आसान है जो कि 38 ATP एनर्जी देते हैं ये, और वो देता है 2 ATP, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी मिलता है उसमें कम। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देते हैं, और उसमें बाय प्रोडक्ट में अल्कोहल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है एंड एनर्जी भी है। तो ये है इसका डिफरेंस। तो आप लोग ये जो है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन का टाइप्स एंड रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स हम लोग बताए हैं और ये डिफरेंस ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग सांस लेते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन भी कैसे होते हैं, ये देखेंगे। ओके, बाय।